लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखिए आपका। प्रश्न बनाइए तो लिखिए, सह अपराधी को इंग्लिश वर्जन भी ले लिख लीजिएगा। ए कम्प्लेक्स सह अपराधी वाला पहले लिखवाया जाए। लिखिए, सह अपराधी को परिभाषित करते हुए प्रश्न बनाइए। सह अपराधी को परिभाषित करते हुए इसके परिसाक्ष्य का साक्षिक मूल्य बताइए। इसके परिसाक्ष्य का साक्षिक मूल्य बताइए। उत्तर लिखिए। सह अपराधी को सह अपराधी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सह अपराधी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषित नहीं किया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपराध में भागीदार होना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपराध में भागीदार होना। लिखिए, जब एक से अधिक व्यक्ति जब एक से अधिक व्यक्ति अपराध करने के आशय अपराध करने के आशय के साथ अपराध करने के आशय के साथ मिलकर अपराध करते हैं। मिलकर अपराध करते हैं, उन्हें आपस में सह अपराधी कहा जाता है। उन्हें आपस में सह अपराधी कहा जाता है। सामान्यतः सामान्यतः जब किसी अपराध सामान्यतः जब किसी अपराध के मामले में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता तब ऐसे सह अपराधियों में से तब ऐसे सह अपराधियों में से एक या अधिक को एक या अधिक को इस शर्त पर क्षमा दान न्यायालय से दिलवाया जाता है। इस शर्त पर क्षमादान न्यायालय से
दिलवाया जाता है कि वह उस अपराध के बारे में कि वह उस अपराध के बारे में सब कुछ प्रकट कर दे, सब कुछ प्रकट कर दे। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए अब। डेविस बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस लिखना है। डेविस वर्सेज डेविस डेविस बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1954 पोस्ट में लिखिएगा 1954 हाउस ऑफ लॉर्ड्स 1954 हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बाद में सह अपराधी को परिभाषित करते हुए के बाद में सह अपराधी को परिभाषित करते हुए यह कहा गया कि की के बाद पढ़ी पाई दे दीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट लिखिएगा। की के बाद पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट लिखिए। वे व्यक्ति जो अपराध के सहयोगी रहे हों, वे व्यक्ति फर्स्ट में लिखिएगा। वे व्यक्ति जो अपराध के सहयोगी रहे हों, चाहे मुख्य रूप से या सहायक रूप से या अन्य प्रकार से, चाहे मुख्य रूप से या सहायक रूप से या अन्य प्रकार से। कामा दीजिए, सेकंड में लिखिए, सेकंड कामा दे दीजिएगा। सेकंड में लिखिए वे व्यक्ति जो चोरी करने वालों से, वे व्यक्ति जो चोरी करने वालों से चोरी का माल प्राप्त करते हैं, वे व्यक्ति जो चोरी करने वालों से चोरी का माल प्राप्त करते हैं, कामा दीजिए, थर्ड में लिखिए, थर्ड। वे व्यक्ति जो अभियुक्त व्यक्ति से, थर्ड में लिखिएगा, वे व्यक्ति जो अभियुक्त व्यक्ति से विचारणीय अपराध में सहयोगी न रहे हों, किंतु पूर्ववर्ती अपराधों में सहयोगी रहे हों, किंतु पूर्ववर्ती अपराधों में सहयोगी रहे हों। खड़ी पाई दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपर्युक्त परिभाषा को भारत के उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त परिभाषा को भारत के उच्चतम न्यायालय ने आर के डालमिया बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में
स्वीकार कर लिया। दिल्ली प्रशासन के बाद में स्वीकार कर लिया। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए, सह अपराधी के साक्ष्य का साक्षिक मूल्य। ये तो परिभाषा रही। हेडिंग डालिए, सह अपराधी के साक्ष्य का साक्षिक मूल्य। लिखिए, इस अधिनियम की धारा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस अधिनियम की धारा, अधिनियम का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ। इस अधिनियम, ऊपर देखिए तो नाम कभी लिखवाया गया है कि नहीं? नहीं, ऊपर कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हाँ, तो इस अधिनियम भी लिख सकते हैं। लिखिए, इस अधिनियम की धारा 133 में 133 में विधि का नियम, विधि का नियम तथा धारा 114 के दृष्टांत बी में तथा धारा 114 के दृष्टांत बी में सावधानी का नियम, सावधानी का नियम बताते हुए सह अपराधी के साक्ष्य का, सह अपराधी के साक्ष्य का साक्षिक मूल्य बताया गया है। सह अपराधी के साक्ष्य का साक्षिक मूल्य बताया गया है। यानी कि अब 3-4 लाइन और हमने कम कर दिया, क्योंकि शुरुआती दौर में ही किसमें विधि का नियम है और किसमें सतर्कता का, एक ही लाइन में हमने सेक्शन वाइज समाहित कर दिया। इससे 3 लाइनें और बच गई। अब लिखिए धारा, हेडिंग डालिए, धारा 133 सेक्शन 133। लिखिए, धारा भाई 2 लाइन की है, प्रयास ये करिए कि हूबहू याद रहे। मैं बता दूं ये धारा। लिखिए, सह अपराधी, सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्धि, और कोई दोष सिद्धि केवल इस कारण अवैध नहीं है, और कोई दोष सिद्धि केवल इस कारण अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के, कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर, सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य, असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई हैं, की गई हैं। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए, धारा 114 का दृष्टांत बी, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। धारा 114 का दृष्टांत बी न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्रदान करता है कि
न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्रदान करता है कि न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य हैं। सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य हैं, कामा दीजिए, जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी बातों की जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी बातों की संपुष्टि न हो जाए, संपुष्टि न हो जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। संपुष्टि की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। संपुष्टि की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है। पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट लिखिए। उसका स्वयं अपराधी रहा होना। फर्स्ट में लिखिएगा उसका स्वयं अपराधी रहा होना। सेकंड लिखिए उसने अपने साथियों के साथ विश्वासघात किया है। सेकंड में लिखिएगा उसने अपने साथियों के साथ विश्वासघात किया है। अतः न्यायालय पर भी कपट कर सकता है। अतः न्यायालय पर भी कपट कर सकता है। अतः न्यायालय पर भी कपट कर सकता है तथा स्वयं का दोष हटाकर दूसरों पर डाल सकता है। स्वयं का दोष हटाकर दूसरों पर डाल सकता है। तीसरा लिखिए थर्ड। यदि सरकार ने उसे क्षमा कर दिया है। यदि सरकार ने उसे क्षमा कर दिया है तब इस बात की संभावना ज्यादा है कि वह सरकार के पक्ष में ही बयान देगा। इस बात की संभावना ज्यादा है कि वह सरकार के पक्ष में ही बयान देगा। खड़ी पाई देकर पैराग्राफ चेंज करिए। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के उच्चतम न्यायालय ने रामेश्वर सिंह बनाम राजस्थान राज्य रामेश्वर सिंह बनाम राजस्थान राज्य
कोष्ट में लिखिए AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट, पोस्ट बंद करिए। के बाद में सह अपराधी के विषय में निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। सह अपराधी के विषय में निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। फिर लिखिए फर्स्ट, लिखिए फर्स्ट, सेकंड लिखना है, फर्स्ट लिखिए। फिर यह आवश्यक नहीं है कि, पहला सिद्धांत लिखिए, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दशा में सह अपराधी के, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दशा में सह अपराधी के परिसाक्ष्य की संपुष्टि होनी चाहिए, संपुष्टि होनी चाहिए। सेकंड लिखिए, कुछ ऐसे स्वतंत्र साक्ष्य होने चाहिए, कुछ ऐसे स्वतंत्र साक्ष्य होने चाहिए जो साक्षी के कथन को, माने साक्षी माने सह अपराधी जिसे क्षमादान दिया गया है, जो साक्षी के कथन को युक्त रूप से विश्वसनीय बनाते हों, जो साक्षी के कथन को युक्त रूप से विश्वसनीय बनाते हों। अगला केस लिखिए, डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य, डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह धारित किया कि धारा 133 तथा 114 का दृष्टांत नंबर B में, धारा 133 तथा 114 के दृष्टांत नंबर B में कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। धारा 133 स्पष्ट रूप से, 5 लाइन लिखना पड़ेगा दोनों को। धारा 133 स्पष्ट रूप से न्यायालय को सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर सह अपराधी के
असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध करने का पूर्णतया अधिकार देती हैं। पूर्णतया अधिकार देती हैं। जबकि धारा 114 का दृष्टांत बी जबकि धारा 114 का दृष्टांत बी न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्रदान करता है न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्रदान करता है कि वह उपधारणा कर सकेगा लिखिएगा कि वह उपधारणा कर सकेगा कि सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है। सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि खास बातों के बारे में खास माने मुख्य जब तक कि खास बातों के बारे में किसी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा उसकी संपुष्टि न हो जाए लास्ट केस लिखिए। भुवनी साहू बनाम भुवनी साहू वर्सेज किंग AIR 1949 प्रीवी काउंसिल AIR 1949 प्रीवी काउंसिल। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इस वाद में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि केवल सह अपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर केवल सह अपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर दंड देना अवैध नहीं होगा। लेकिन न्यायालयों को प्रज्ञा के नियम के अनुसार प्रज्ञा माने सतर्कता प्रज्ञा के नियम के अनुसार सह अपराधी के परिसाक्ष्य पर तभी भरोसा करना चाहिए जब उसकी संपुष्टि
स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा हो जाए, जब उसकी संपुष्टि स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा हो जाए। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आप कोरिलेट करना चाहते हैं तो हल्का फुल्का आप सीआरपीसी दिखा सकते हैं कि सह अपराधी को जो क्षमा दान दिया जाता है वह 306 और 307 सीआरपीसी में दिया जाता है, और क्षमा दान के लिए अगर उत्प्रेरणा वचन धमकी भी राज्य ने दिया है तो ये वैध होगी सीआरपीसी की धारा 316 में। लेकिन आप नहीं भी दर्शाते हैं तो कोई ये नहीं है, लेकिन आप चाहें तो लास्ट में 2-4 लाइन बढ़ा सकते हैं। तो रेस्ट ले लीजिए तो आपका डावरी एक्ट चलेगा आधा घंटा। डावरी एक्ट का कल हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, और लेक्चर आपका 3 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। 3 से 4 दिन लगेगा, ताकि अगला कानून भाई बिहार के लिए जो है समय नहीं है ज़्यादा, तो आपका उसको चलाया जाए।